स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है और 12th क्लास बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं और 12th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 हम लोग कर रहे हैं, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बड़ा है, इसलिए वीडियोस थोड़े से ज्यादा बन रहे हैं इस पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी आप पढ़ रहे हैं पूरा अच्छे से पढ़ते चलिए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 है 12th क्लास बायोलॉजी पे। इस पे ऑलरेडी 16th लेक्चर तक हम लोग 16 वीडियो तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कौन सा लेक्चर है? ये 17th लेक्चर है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने एड्स शुरू किया था, एड्स इंट्रोडक्शन देखा था और उसके अलावा एड्स कैसे स्प्रेड हो सकता है या फिर एड्स से कौन से ऐसे लोग हैं जो ज्यादा प्रोन रहते हैं इन्फेक्शन, एड्स के इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, क्लियर है बात, मतलब किसको एड्स बहुत जल्दी हो सकता है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इसका मैकेनिज्म, पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म समझेंगे कि एक्चुअल में एग्जैक्टली तो रियल सेंस ऑफ बायोलॉजी अब शुरू हो रही है आपकी। ठीक है, उतना तो किसी लेमैन को भी पता होगा कि हाँ ये चीजें मत करो, ये चीजें करने से एड्स होता है या ये चीजें अवॉइड करने से एड्स नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अब जो रियल बॉडी में हो रहा है, मतलब जब आपकी बॉडी में HIV का इन्फेक्शन आता है तो आपकी बॉडी में एग्जैक्टली होता क्या है वो अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मजे से पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखो, हाउ HIV अफेक्ट द बॉडी, पहले ये इस तरीके से स्टेटमेंट के फॉर्मेट में हम समझ लेते हैं, ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है। इसके बाद में विद स्ट्रक्चर डायग्राम के साथ भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो हाउ HIV अफेक्ट द बॉडी, HIV बॉडी को अफेक्ट कैसे करता है। एक नॉर्मल इंसान है जो बिल्कुल स्वस्थ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको, और उसकी बॉडी में आ गया है HIV। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, फर्स्ट द वायरस एंटर्स द बॉडी ऑफ द पर्सन एंड इन्फेक्ट द मैक्रोफेजेस। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही वायरस, HIV वायरस है, तो जैसे ही वायरस बॉडी के अंदर आता है, पर्सन की बॉडी के अंदर आता है, सबसे पहला काम वो क्या करता है? सबसे पहला काम करता है माइक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करता है। मैक्रोफेजेस क्या थे? हमारे सोल्जर्स थे, हमारे सोल्जर्स थे जो लड़ते थे किससे? कोई भी पैथोजन आता था, कोई भी एंटीजन या कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी को हार्म करने के लिए आती है, तो उससे लड़ने का काम करते थे मैक्रोफेजेस। तो सबसे पहले ये इन पहरेदारों को मारने का काम करता है HIV। ठीक है, क्योंकि पहरेदार को मार लेंगे तो किले में अपन आसानी से घुस सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज ये कर रहे हैं, सबसे पहले मैक्रोफेजेस को ये क्या कर रहे हैं? किल कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात। द RNA जीनोम ऑफ द वायरस, वायरस का जीनोम कैसा था? RNA था, पता है ये अपन को बात। रेप्लिकेट्स टू फॉर्म वायरल DNA विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब वायरस जब तक बाहर है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA है। जैसे ही बॉडी के अंदर वायरस घुसा, ठीक है, उसने सबसे पहले मैक्रोफेजेस को टारगेट किया, उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको हार्म करना शुरू किया। उसके बाद उसने क्या किया? इसके पास, इस वायरस के पास एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है जिसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, शॉर्ट में RT कह देते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा करता है। ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? DNA से mRNA बनना। तो इसके पास DNA तो है नहीं, इसके पास RNA है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स करता है ट्रांसक्रिप्शन को, मतलब ये RNA से DNA में कन्वर्ट होता है पहले। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये DNA में कन्वर्ट नहीं होगा, ये हमारे सेल के DNA के साथ बाइंड नहीं करेगा। हमारा जो सेल है उसका DNA बेवकूफ थोड़ी किसी को भी बाइंड कर लेगा अपने साथ। ठीक है, वो एग्जैक्टली वो कंफ्यूज कब होगा? हमारा जो सेल है उसका DNA कंफ्यूज कब होगा? वो तभी कंफ्यूज होगा जब उसको DNA जैसी कोई चीज लगेगी। ठीक है, उसको DNA जैसा अगर कोई चीज लगेगा तो सोचेगा हाँ शायद ये मेरा ही है और उसको अपने साथ बाइंड कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर RNA है कोई चीज तो RNA को DNA बाइंड नहीं करेगा, RNA और DNA बाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंटेलिजेंट है वायरस। ठीक है, ये क्या करता है? सबसे पहले खुद को कन्वर्ट करता है, RNA जीनोम से खुद को कन्वर्ट करता है वायरल DNA में। किसकी मदद से? इंपॉर्टेंट है ये, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RT, शॉर्ट में RT बोल देते हैं, RT एंजाइम या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए, दिस वायरल DNA इज दस इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल एंड DNA। ठीक है, दिस वायरल DNA, अब ये DNA जो है वायरस का
अब जेनेटिक मटेरियल वायरस से क्या हो गया, डीएनए हो गया, डीएनए बना लिया ना इसने खुद को, ठीक है, इज दस इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल डीएनए। अब ये होस्ट सेल के अंदर घुसेगा, ठीक है, अब ये हमारे सेल के अंदर जा रहा है, ठीक है, हमारे सेल के अंदर जा रहा है और अंदर जाके कैसा हो गया है ये, क्योंकि डीएनए इसने पहले ही बना लिया खुद को, ठीक है, इसने अपने जेनेटिक मटेरियल को आरएनए से डीएनए बना लिया। अब डीएनए बनने के बाद ये एक चोर, एक बहरूपीय की तरह हमारे सेल के अंदर घुसेगा, ठीक है, क्योंकि अब ये कंफ्यूज कर सकता है हमारे डीएनए को, हमारे डीएनए कंफ्यूज हो जाएगा और यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। देखिए क्या है, दिस वायरल डीएनए इज thus incorporated into the host cell DNA and then directs the infected cell to produce more virus particle। अब ये क्या करता है, हमारे सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाने के बाद कौन, इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जो वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, वो हमारे सेल के अंदर जाएगा और सेल के अंदर जाने के बाद वो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल डीएनए कहाँ है, हमारा न्यूक्लियस के अंदर है, तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उसके साथ ही बाइंड करेगा। जाके कौन बाइंड करेगा, वायरस का जो डीएनए है वो, तो वायरस का डीएनए और हमारा डीएनए बाइंड करेंगे अब दोनों, ठीक है। अब जब बाइंड करेंगे तो ये इन्फेक्ट हो गया, हमारा डीएनए कैसा हो गया, अब इन्फेक्ट हो गया, तो ये इन्फेक्टेड डीएनए फिर इन्फेक्टेड ही एमआरएनए बनाएगा और इन्फेक्टेड एमआरएनए से इन्फेक्टेड ही प्रोटीन बनेगा। पता है ना सेंट्रल डोग्मा, अरे सेंट्रल डोग्मा पता है कि नहीं पता है, पढ़ के आया ना क्लास 6 चैप्टर नंबर 6 में। पहले डीएनए से एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है फिर ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। तो जब डीएनए में ही गड़बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है एमआरएनए भी गड़बड़ ही बनेगा, और एमआरएनए गड़बड़ बनेगा तो प्रोटीन भी गड़बड़ बनेगा, और पूरे सेल को, पूरी बॉडी को चलाता कौन है, प्रोटीन चलाता है, ठीक है। जब प्रोटीन ही गड़बड़ है तो उस सेल का सत्यानाश हो चुका है और वो सेल खराब हो चुका है। कमाल की बात यह है कि ऐसा एक सेल नहीं होगा, ठीक है, ये हर सेल के अंदर घुसेगा और हर सेल के अंदर यही काम करता रहेगा। धीरे धीरे ये जितने भी सेल हैं, बेसिकली यहाँ पे किस सेल की बात हो रही है, डब्ल्यूबीसी की, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी सेल हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन सबको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा और ज्यादा वायरस बनाते जाएगा, और जितने ज्यादा वायरस बनाएगा वो उतने ज्यादा सेल के अंदर जाएंगे और उतने ज्यादा सेल को डैमेज करते जाएंगे, ठीक है। क्लियर ही बात, ये स्टोरी होती है इसके अंदर, ठीक है। मोर वायरस पार्टिकल, द मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस। अब बेचारा जो मैक्रोफेज है ना वो हो गया कंफ्यूज, ये पहरेदार था, ये बॉडीगार्ड था, लेकिन ये बेचारा कंफ्यूज हो गया, अब इसको कुछ पता नहीं है, ठीक है। इसको लग रहा है कि मैं सही काम कर रहा हूं और ये क्या कर रहा है, वायरस ही बना रहा है, ठीक है। इसका काम पहले क्या था, ऐसे प्रोटीन बनाना या एंटीबॉडीज बनाना या ऐसी चीजें बनाना जो बॉडी को सुरक्षा दे बाहरी चीजों से, ठीक है। लेकिन अब ये क्योंकि इसकी मशीनरी को गड़बड़ कर दिया वायरस ने, तो ये क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा वायरस ही बना रहा है और इस बेचारे को पता भी नहीं है कि वायरस ही बना रहा है, ठीक है। तो वायरस बनाते जाएगा और हमारी बॉडी धीरे धीरे डैमेज होती जाएगी, ठीक है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ढंग से पढ़ना है इसको, ठीक है। एट द सेम टाइम HIV एंटर इनटू द हेल्पर T लिम्फोसाइट, ठीक है। ये सब तो हो ही रहा है, ठीक है। इसके साथ क्या हो रहा है, एट द सेम टाइम HIV एंटर इनटू हेल्पर T लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट क्या होता है आपको पता है, लिम्फोसाइट WBC का एक टाइप होता है, ठीक है। 5 तरह के WBC होते हैं, उसमें से एक तरह का WBC को हम लिम्फोसाइट कहते हैं। लिम्फोसाइट कितने टाइप के थे, B लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट, ठीक है। तो B लिम्फोसाइट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे T लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं। तो एट द सेम टाइम HIV एंटर इनटू हेल्पर T लिम्फोसाइट। हेल्पर T लिम्फोसाइट का बहुत मेन रोल रहता है इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करने में। तो ये वायरस अब हेल्पर T लिम्फोसाइट के अंदर भी एंटर करेगा टू रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस, ठीक है। प्रोजेनी मतलब क्या होता है, संतान, ठीक है। मतलब वायरस की संतान बनती जाएंगे और बच्चे इसके होते जाएंगे, तो बहुत ज्यादा वायरस हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो किस तरीके से, किस खूबसूरती से ये पूरे सेल को, पूरी बॉडी को डैमेज कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या किया, इसको किले के अंदर जाना था तो इसने टारगेट किया बॉडीगार्ड को, ठीक है। पहरेदार को टारगेट करना जरूरी है, क्योंकि अगर पहरेदार को ही आप नहीं मारोगे या इसको 150 रुपए देके बहला फुसला के अंदर नहीं घुसोगे तो फिर आप अंदर कैसे
जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम इसने क्या किया, मैक्रोफेज को किया डिस्टर्ब, ठीक है, मैक्रोफेज को डिस्टर्ब किया। फिर इसने खुद को क्या किया, आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट किया। फिर ये सेल के अंदर गया, ठीक है, सेल के अंदर गया तो जो किले के अंदर जो लोग थे वो इसको पहचान नहीं पाया, उनको ऐसा लगा कि ये तो अंदर का ही कोई इंसान है, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये चले गया सीधे राजा के पास, राजा के पास मतलब डीएनए के पास, ठीक है। अब डीएनए के पास ये चला गया तो डीएनए, अब राजा ने सोचा ये तो अपने जैसा ही है, तो उसने इसको साथ बैठाया, खाना वाना खाया, सब चीजें मतलब उसने खुद के साथ जोड़ लिया उसे, ठीक है। तो जैसे ही वो जुड़ा, ठीक है, यहां पे हो गई सबसे बड़ी गलती, ठीक है। सबसे बड़ी गलती ये हुई कि अब डीएनए से इन्फेक्टेड ही एमआरएनए बनेगा और इन्फेक्टेड ही प्रोटीन बनेगा, ठीक है। और जैसे ही इन्फेक्टेड प्रोटीन बनेगा, सेल का पूरा एक तरीके से गड़बड़ होना या सेल पूरा डैमेज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये तो कर ही रहा है, इसके साथ साथ मैक्रोफेजेस जो अब पहरेदार थे वो भी वायरसेस बनाना चालू कर देंगे और इन बेचारों को पता भी नहीं कि हम वायरस बना रहे हैं। इसके अलावा जो टी लिम्फोसाइट है, साथ साथ टी लिम्फोसाइट को भी डैमेज कर रहा है, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट जो होते हैं उनके अंदर एचआईवी एंटर कर जाएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम एचआईवी एंटर इनटू हेल्पर टी लिम्फोसाइट टू रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस मोर प्रोजेनी वायरसेस, ठीक है। टी हेल्पर सेल जो रहते हैं उसके अंदर भी एचआईवी एंटर करेगा, क्योंकि एचआईवी बहुत सारे हुए हैं ना, तो एचआईवी एंटर करेगा और उसके साथ क्या करेगा, ये मोर प्रोजेनी बनाएगा, बहुत सारे प्रोजेनी बनाएगा वायरसेस की, ठीक है। और इस तरीके से बहुत सारी सेना, पूरी की पूरी एक फौज जो है, दुश्मन की पूरी एक फौज हमारी बॉडी में तैयार होती जा रही है और हमारी बॉडी को पता भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एक टाइम बाद ये इतने ज्यादा हो जाएंगे कि हमारे बॉडी के जो सैनिक हैं, हमारे बॉडी के जो सोल्जर्स हैं, उनकी तुलना में ये वायरस के जो सोल्जर्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए फिर हमारी बॉडी इनसे लड़ नहीं पाती है, ठीक है। खैर और बातें भी है इसमें, अभी हम उसे भी समझेंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात? चलिए दोस्तों, तो कुछ और बातें करते हैं। द प्रोजेनी वायरस रिलीज इन द ब्लड अटैक अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब जो प्रोजेनी वायरस रिलीज हुआ था ब्लड में, ठीक है, प्रोजेनी वायरसेस बहुत सारे रिलीज हुए थे ब्लड में, रिलीज इन द ब्लड अटैक अदर हेल्पर सेल, अदर टी हेल्पर सेल्स को भी वो अटैक करना शुरू करता है धीरे धीरे, ठीक है। क्लियर है बात? दिस एंटायर साइकिल इज रिपीटेड लीडिंग टू अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, और ये एंटायर साइकिल रिपीट होती जाती है बार बार, और इससे क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है इन द नंबर ऑफ, प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में टी हेल्पर सेल, टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट डिक्रीज होते जाते हैं और फिर बहुत कम उसकी बॉडी में हेल्पर टी लिम्फोसाइट हो जाते हैं, ठीक है। During this period, the person suffer bouts of fever, diarrhea, weight loss, ठीक है। अब इस दौरान सिम्टम्स आने शुरू होते हैं दोस्तों, ठीक है। सिम्टम्स क्या आते हैं, बाउट्स ऑफ फीवर, मतलब बहुत रुक के फ्रीक्वेंटली, मतलब फीवर आएगा फिर चला जाएगा, फिर फीवर आएगा फिर चला जाएगा, ऐसे मतलब होता रहता है, ठीक है। फीवर बार बार आता रहता है। डायरिया यानी कि पेट खराब हो जाता है, दस्त वगैरह हो जाएंगे उस इंसान को, कुछ भी खाएगा पिएगा तो पचेगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा वेट लॉस, बहुत ज्यादा दुबला होने लगेगा, वेट लॉस होने लगेगा। तो ये सब सिम्टम्स अकर होना शुरू होंगे, ये सब जो प्रोसेस हुआ था उसके वजह से, ठीक है। ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, डिक्रीज हुआ है, चूंकि डिक्रीज हुआ है हेल्पर टी लिम्फोसाइट का ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर, द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन दैट कुड हैव बीन अदरवाइज डील्ड बाय द इम्यून सिस्टम। देखो, हेल्पर टी लिम्फोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये हमें इम्यून सिस्टम देने में, छोटे मोटे इन्फेक्शन से हमें बचाने में। लेकिन अब क्या हुआ है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट बहुत कम कर दिया है एड्स के वायरस ने, एचआईवी ने के इन्फेक्शन ने, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, अब हमें बचाने के लिए कोई सोल्जर बचा नहीं है, या बहुत कम मात्रा में सोल्जर बचे हैं, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है कि छोटे मोटे जो इन्फेक्शन होते हैं वो भी हमें हार्म करने लग जाते हैं, हमें दिक्कत करने लग जाते हैं, ठीक है। जो कि अगर टी हेल्पर सेल होता तो हमारे इम्यून सिस्टम को वो संभाल लेता है, ठीक है, डील कर लेता इम्यून सिस्टम को, ठीक है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि टी हेल्पर सेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अंदर, जो भी छोटे मोटे इन्फेक्शन हो जाते हैं बॉडी में,
उससे बचाने के लिए, ठीक है। लेकिन चूंकि HIV ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है या इसको डैमेज करना शुरू कर दिया है, तो इनके नंबर डिक्रीज होने शुरू हो गए हैं। टी हेल्पर सेल के नंबर डिक्रीज होने शुरू हुए तो हम छोटे मोटे इन्फेक्शन से भी नहीं लड़ पाएंगे। उसको छोटा मोटा सर्दी जुकाम हो जाएगा HIV वाले पेशेंट को, तो भी वो उससे लड़ नहीं पाता है, वो इन्फेक्शन उसको हो जाता है, ठीक है। मतलब जो बहुत मामूली बीमारियां थी उनसे भी लड़ पाने की क्षमता उसकी चली जाती है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक होता चले जाता है। और इम्यून सिस्टम क्यों वीक होता है, ये रीजन आपको पता होना चाहिए कि हेल्पर टी सेल, टी लिम्फोसाइट जो है उनकी मात्रा बहुत कम होती जाती है, ठीक है। क्लियर है ये बात। अल्टीमेटली द पेशेंट बिकम्स इम्यूनो डेफिशिएंट और अल्टीमेटली फाइनली क्या होता है, पर्सन जो है वो इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाता है। मतलब इम्यून सिस्टम जितना मजबूत होना चाहिए उतना मजबूत नहीं रह जाता है और इम्यूनो डिफिशिएंट वो होके रह जाता है, बन जाता है, ठीक है। एंड इज अनेबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन। और फिर वो छोटे मोटे जो इन्फेक्शन होते हैं, जैसा अभी पहले बात की हमने, छोटे मोटे जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे वो लड़ नहीं पाता और वो अनेबल हो जाता है उनसे लड़ने के लिए। और वो छोटे मोटे इन्फेक्शन जो भी किसी भी तरीके के इन्फेक्शन के कांटेक्ट में अगर वो आए तो वो इन्फेक्शन उसको लगता चले जाता है और अल्टीमेटली वो बीमारियों का घर बन के रह जाता है, ठीक है। क्लियर है ये बात दोस्तों। अभी तक जो हमने देखा वो ये देखा था कि डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। मैकेनिज्म तो हमने समझा, लेकिन उससे मतलब हमने थ्योरेटिकल फॉर्म में समझा, ठीक है। आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर बनाना है और फिर थ्योरेटिकल पूरा एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना। एनसीईआरटी वाला बना सकते हो, मुझे थोड़ा सा ये मैंने इसको मॉडिफाई किया, सिंपल करने की कोशिश की है, तो आप चाहे तो ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैकेनिज्म जब आप लिखेंगे ना एड्स का, तो पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना है और फिर डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन लिख के फिर भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर ये है कि पहले आप स्ट्रक्चर बना लें इस तरीके से खूबसूरत सा, बिल्कुल प्यारा सा, ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन जाए, ठीक है। और बीवी से लड़ाई वड़ाई करके अगर वो आया हो तब भी आपको नंबर दे दे, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको क्या क्या आपने डायग्राम में बताया उसको पूरा डिस्क्राइब करना है, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, बनाना आ जाएगा आपको, ठीक है। अब इसे ढंग से समझना है बारीकी से कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, ये जो है ना, ये पूरा जो मैंने बनाया, ये क्या बनाया, सेल बनाया है, ठीक है। ये हमारा सेल है, मान लो WBC है, ठीक है। ऐसे करोड़ों सेल है हमारे अंदर और करोड़ों सेल के अंदर यही प्रोसेस होगा। एक सेल की हम बात कर रहे हैं, एक सेल से समझ रहे हैं, सारे सेल में यही होगा, ठीक है। ये क्या है, ये है मस्त बिल्कुल RNA, ये वायरस है, ठीक है, HIV वायरस है। ये HIV वायरस घूम रहा है अभी किसी दूसरे इंसान के अंदर है, ठीक है। अब ये HIV वायरस, मान लो ये बोर्ड, देखो ऐसे समझो, ये जो है ना, ये एक सेल है आपका और ये पूरा जो बोर्ड है ये आपकी बॉडी है, ये आपकी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। अब ये वायरस जो था पहले बाहर घूम रहा था, कहीं किसी दूसरे इंसान में था, ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, किसी भी तरीके से ये आपकी बॉडी में हो गया एंटर, ठीक है। अब बॉडी में एंटर हो गया, ध्यान से समझना। अब ये जो वायरस है इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, HIV RNA है, ठीक है। और ये फ्री HIV है, फ्री HIV अभी किसी से बाइंड वाइंड नहीं किया है इसने, फ्री HIV अभी तो सिर्फ ये घर के अंदर घुसा ही है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर आया है बस ये, ठीक है। HIV RNA इसके अंदर, ठीक है। अब ये RNA होगा जब तक ये DNA के साथ बाइंड नहीं कर सकता। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर, जो हमारा DNA होता है वो क्या होता है, DNA होता है जेनेटिक मटेरियल, और इसके अंदर RNA है। तो अब ये कुछ परिवर्तन करेगा, अब ये बहरूपीय की तरह अपना रूप बदलेगा, ठीक है। देखो अब इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले एक बात ये समझ लें कि HIV RNA जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास एक खास एंजाइम है दोस्तों, जो इसी के पास होता है बस, और उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसी की मदद से ये खुद के जेनेटिक मटेरियल को RNA से DNA में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, ये अब सेल के पास गया, ठीक है। अब ये किसके पास गया, सेल के पास गया। सेल के सरफेस पे, हमारा सेल कोई मामूली सेल नहीं है, ठीक है, किसी को भी एंटर नहीं कर लेगा ये, ठीक है। तो हमारे सेल पे ही टच होता है, पहले ये सेल के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। जैसे ये सेल पे टच होगा तो ये सेल पे टच होने के बाद मतलब क्या हुआ, इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया। जैसे ये सेल पे टच हुआ, सेल पे जैसे ये फर्स्ट एडहर हुआ या टच हुआ तो इन्फेक्शन वहां पे हो गया आपको। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा,
5 स्टेप में प्रोसेस होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इन्फेक्शन, ठीक है। तो वायरस इंजेक्ट्स आरएनए इनटू होस्ट सेल। अब इन्फेक्शन का क्या मतलब है कि इस वायरस ने अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए, इसको होस्ट सेल के अंदर डाल दिया। इसको होस्ट सेल के अंदर इसने अपना आरएनए डाल दिया है, ठीक है। ये ही इन्फेक्शन है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि वायरस इंजेक्ट्स आरएनए इनटू होस्ट सेल, ठीक है। ये हो गया, ये समझ में आ गया आपको। अब ये है आरएनए, ठीक है। अब ये क्या होगा? ये कन्वर्ट होगा किसमें? डीएनए में, ठीक है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, ठीक है। देखो ये यहाँ पे मैंने रेड बनाया इसका जेनेटिक मटेरियल और ये यहाँ पे ग्रीन बनाया, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। तो वही प्रोसेस को बताया गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से एमआरएनए बनना, यहाँ पे उल्टा होगा, एमआरएनए से डीएनए बनेगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूजेस आरएनए टेम्पलेट टू मेक एचआईवी डीएनए, ठीक है। ये आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था ना, ये एंजाइम, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा? ये टेम्पलेट को लेगा, आरएनए टेम्पलेट जो रेड बनाया मैंने, इसको यूज करके, कोडिंग करके, ठीक है। इसका उल्टा जैसे कोड होता है ना, AUG, ये सब अरे पढ़ के आए हो? नहीं पढ़ के आए हो? 6th चैप्टर में पढ़ के आए हो ना कि कोडिंग करते हैं ये, ठीक है। तो जो ऊपर A होगा तो नीचे क्या आ जाएगा? T आ जाएगा, ऊपर G होगा तो नीचे क्या आ जाएगा? C आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो ये इस तरीके से चेंज करेगा खुद को, ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या कर रहा है? ये डीएनए बना रहा है। ये ऊपर वाला रेड आरएनए है और ये डीएनए बना रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे ये पूरा डीएनए बन जाएगा, ठीक है। एचआईवी डीएनए इसको बोलेंगे। और ये हुआ सेकंड स्टेप की वजह से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूजेस आरएनए टेम्पलेट टू मेक एचआईवी डीएनए, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो वायरस का जीनोम था, ये आरएनए से क्या बन चुका है? डीएनए बन चुका है, ठीक है। क्लियर है बात? अब मजे की बात ये है कि अब ये और अंदर जाएगा, ठीक है। अब ये कहां जाएगा? अब ये जाएगा न्यूक्लियस में। ये तो सेल है, ये बॉडी थी पूरी हमारी, ठीक है। ये हमारा एक सेल था और ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ही तो सबसे मेन चीज है जिसको डीएनए बोलते हैं। डीएनए में गड़बड़ी तो पूरे प्रोसेस में गड़बड़ी। डीएनए से ही एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से ही पूरा सेल चलता है और पूरे सेल से ही पूरी बॉडी चलती है, ठीक है। क्लियर है बात? तो अगर हम मेन मशीनरी में ही डीएनए में गड़बड़ कर दें तो ये सेल पूरा खराब हो जाएगा, ये सेल पूरा किसी काम का नहीं रहेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? एचआईवी का जो डीएनए ये एंटर करेगा, ठीक है। अब आपको पता होगा न्यूक्लियस जो होता है, 11th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर एनवेलप होता है और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच बीच में गैप होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर, ताकि कोई चीज न्यूक्लियस में आ जा सके, ठीक है। तो यहां से ये जो एचआईवी डीएनए ये एंटर करेगा अंदर, ठीक है। अंदर कहां? हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है ना, हमारा जो डीएनए उसके पास, ठीक है। और अब चूंकि ये डीएनए है और हमारा भी डीएनए था ब्लू पूरा, ठीक है। ये ब्लू हमारा डीएनए था पूरा और ये ग्रीन वायरस का डीएनए है, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो ये अब इसके साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो हमारा जो डीएनए है ना, वो उसको लगेगा हाँ ये भी तो डबल स्टैंडर्ड ही है और ये भी मुझ जैसा ही दिख रहा है, ये भी डीएनए है, तो हो सकता है ये मेरा ही डीएनए है। तो वो उसके साथ बाइंड कर लेगा और यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। अब ये इसके साथ बाइंड कर गया। अब आगे प्रोसेस होगा, इससे क्या बनेगा? फिर एमआरएनए बनेगा, वो भी इंफेक्टेड बनेगा, खराब बनेगा, ठीक है। और फिर एमआरएनए से क्या बनेगा? इस तरीके से प्रोटीन के मॉलिक्यूल बनेंगे। ये देखो प्रोटीन के मॉलिक्यूल बन गए। ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी इंफेक्टेड बनेंगे और ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल इस सेल को पूरे के पूरे सेल का सत्यानाश कर देंगे, ये पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसकी मशीनरी खराब कर देंगे, इसका इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देंगे, मतलब सब तरीके से एक तरीके से सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। अच्छा यहां ही इतने पे ही, अच्छा ये क्या कौन सा स्टेप हुआ? थर्ड स्टेप क्या था? इंटीग्रेशन, मतलब एचआईवी डीएनए इंसर्ट इटसेल्फ इनटू द होस्ट डीएनए। एचआईवी का जो डीएनए इंटीग्रेट हुआ, इंटीग्रेट मतलब जुड़ना, किसके साथ जुड़ा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो हमारा था उसके साथ, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप में क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन हुआ, नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए से एमआरएनए बनना, ठीक है। वायरल डीएनए कोड्स फॉर वायरल आरएनए। अब वायरल डीएनए था, ये वायरल डीएनए पूरा वायरल डीएनए ना, वायरस वाला डीएनए भी जुड़ा हुआ है इसमें, तो वायरल डीएनए बोल रहे हैं, ठीक है।
वायरल डीएनए ये कोड करेगा वायरल आरएनए को, और वायरल आरएनए फिर क्या बनाएगा, प्रोटीन। ये था फोर्थ स्टेप, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। अब ये बहुत सारे इन्फेक्टेड वायरल प्रोटीन बन गए जिसने सेल को पूरा खराब कर दिया, साइटोप्लाज्म में डिस्टर्बेंस कर दिया पूरा, ठीक है। अब ये यहीं पे नहीं रुकेंगे दोस्तों, ये अब यहां से आएंगे बाहर। ये जो प्रोटीन है ना, ये यहां से आएंगे बाहर और ये दोबारा किसी नए वायरस को जन्म देंगे, ठीक है। ये नया वायरस बडिंग होगी, मतलब बडिंग मतलब नया नया और बनना, ठीक है। तो इस सेल में से एक और नया सेल इस तरीके से बनेगा, बडिंग होगी, न्यू वायरस पार्टिकल्स असेंबल्स एंड स्प्लिट ऑफ फ्रॉम द होस्ट सेल। अब न्यू वायरस पार्टिकल असेंबल्स होंगे, जुड़ेंगे और ये एक पूरा कवर कर लेंगे, खुद को कोड बना लेंगे और फिर इस सेल से अलग हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसा हर सेल के साथ होता रहेगा। अब ये जाएगा फिर नए सेल के पास और नए सेल के साथ भी यही प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो धीरे 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 ये सारे सेल को खराब करते चले जाएगा और जब हमारे WBC ही नहीं बचेंगे या जब हमारी बॉडी के WBC बहुत कम हो जाएंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी, हम किसी भी छोटे से इंफेक्शन से भी नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है। अच्छा, न्यू वायरल आरएनए एंड प्रोटीन, ये क्या था, न्यू वायरल आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने की कोशिश की मैंने, और आप भी अच्छा अच्छा बनाना, सुंदर सुंदर बनाओगे तो सुंदर सुंदर ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये है, इसके बाद फिगर है ये किसका, मैकेनिज्म ऑफ HIV इन्फेक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, अगर ये आपको समझ में आ गया, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप वाइज मैंने पूरा बताया है कि क्या क्या इसमें होता है, ठीक है। क्लियर ये बात। तो यहाँ पे ये हमने मैकेनिज्म ऑफ HIV इन्फेक्शन समझा। अब इसमें कुछ खास बचता नहीं है एड्स में, मतलब क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट है, एलाइजा क्या होता है, ठीक है, कैसे इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं, ठीक है। जो थोड़ी हल्की फुल्की वाली बातें हैं वो बच रही हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद फिर कैंसर और फिर ड्रग अब्यूज, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा डिटेल आपको लगे, ज्यादा वीडियो जरूर बन रहे हैं, लेकिन मैं स्किप नहीं कर सकता, ठीक है। मैं 1-2 घंटे में, जैसे कई लोग करते हैं ना कि 1-2 घंटे में पूरा चैप्टर करवा देते हैं, तो मैं नहीं करवा सकता, प्लीज, ठीक है। मुझे टाइम लगता है क्योंकि मैं पूरा अच्छे से पढ़ाने की उसको कोशिश करता हूँ, ताकि आज ही नहीं आगे भी आपको लाइफ में कभी दिक्कत ना आए इस सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। चलिए, मतलब तारीफ नहीं कर रहा हूँ उसको, उस तरीके से मत लेना, बट शायद मेरी आदत ही है कि मैं थोड़ा सा उसको सही से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच एंड लव यू। और इसी तरीके से बायोलॉजी बूस्टर को देखते रहिए और आपके कमेंट पढ़ता हूं मैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आपके कमेंट से मोटिवेशन भी मिलता है, तो इसी तरीके से कमेंट करते रहिए और इसको बेहतर बनाने की अपन कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।